उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी के कांग्रेस में जाने की अटकलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान के बाद ये चर्चाएं तेज हो गई थीं, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए गए हैं। हालांकि इन सब कयासों के बीच बीजेपी सांसद की मां मेनका गांधी का रुख काफी अहम होगा। दरअसल मेनका गांधी साल 2004 में बीजेपी में जुड़ी थी, जिसके बाद बेटे वरुण गांधी ने भी बीजेपी का दामन थामा था। हालांकि वरुण गांधी ने साल 2009 में लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा, लेकिन खास बात यह है कि वरुण गांधी का चुनावी मैदान हमेशा से मेनका गांधी की कार्यस्थली रही है। जब 2009 में वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़े तो उससे पहले वहां मेनका गांधी सांसद हुआ करती थी, लेकिन तब 2009 में उन्हें सुल्तानपुर से उम्मीदवार बनाया गया था। लेकिन फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में एक बार मां मेनका गांधी की कार्यस्थली वरुण गांधी को मिली। इस बार उन्हें सुल्तानपुर से चुनाव लड़ाया गया। तब मेनका गांधी को पीलीभीत से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में भी दोनों ने जीत दर्ज की, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पुरानी कहानी एक बार फिर दोहराई गई। तब वरुण गांधी को फिर से पीलीभीत से उम्मीदवार बनाया गया और मेनका गांधी को सुल्तानपुर से उम्मीदवार बनाया गया। ऐसे में देखा जाए तो वरुण गांधी का पूरा राजनीतिक करियर मां मेनका गांधी की कार्यस्थली रही है। इस वजह से वरुण गांधी के बीजेपी छोड़कर किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने में मां मेनका गांधी का रुख अहम होगा। हालांकि इन तमाम अटकलों के बीच अभी तक बीजेपी सांसद मेनका गांधी पूरी तरह मौन हैं। इसी के साथ सांसद वरुण गांधी के भाजपा छोड़ने और कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा हर बीतते दिन के साथ तेज होती जा रही है। गांधी परिवार के सदस्य के भाजपा छोड़ने की व्यापक अटकलें हैं, जिसमें वे 2004 में 24 साल की उम्र में शामिल हुए थे। इस अटकल का पहला और सबसे बड़ा कारण ये है कि भाजपा के किसी अन्य नेता ने अपनी ही पार्टी की इतनी आलोचना नहीं की जितनी पिछले 2 वर्षों में वरुण गांधी ने की है। 2004 में बीजेपी से हाथ मिलाने वाले वरुण ने खुद को गांधी नेहरू परिवार से ताल्लुक रखते हुए कई सवालों को जन्म दिया। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कई बार लोगों ने वरुण गांधी और उनके चचेरे भाई राहुल गांधी के बीच तुलना की है। बीजेपी में वरुण गांधी पूरी तरह से साइडलाइन हो गए हैं। पार्टी ने उन्हें पिछले साल राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के पद से हटा भी दिया था। उम्मीद की जा रही है कि वरुण गांधी को 2024 के लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिल सकता है। जिस समय नरेंद्र मोदी दिल्ली की राजनीति में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे, उस समय वरुण गांधी ने यूपी में आडवाणी के लिए एक रैली आयोजित की थी। इस रैली को आडवाणी ने शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा। इसके बाद से ही वरुण गांधी नरेंद्र मोदी की गुड बुक से बाहर हो गए हैं। भाजपा में लाल कृष्ण आडवाणी का युग समाप्त होने पर वरुण को सुल्तानपुर से और उनकी मां को पीलीभीत से सांसद का टिकट मिला। सरकार बनने के बाद मेनका गांधी को मंत्री बनाया गया, लेकिन वरुण को दरकिनार कर दिया गया। जब मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश और विरोध था, तब वरुण पार्टी लाइन से आगे निकल गए। उन्होंने सोशल मीडिया और अखबारों में लेखों के जरिए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। भाजपा के संगठन पर
पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का लगभग पूरा नियंत्रण होने से वरुण को आने वाले सालों में भी पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना कम ही है। तो ये थी नाजरीन वरुण गांधी के ताल्लुक से अहम खबर। अब देखना ये होगा कि अगर वरुण गांधी बीजेपी को छोड़ते हैं तो किस पार्टी में ज्वाइन करते हैं। अगर वरुण गांधी बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं तो देखने वाली बात ये होगी कि इस बात का असर बीजेपी पर कितना पड़ेगा या कोई फर्क पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा। यूसरा अंसारी की रिपोर्ट, न्यू दिल्ली। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरें देखते रहें। शुक्रिया।